आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मकान पर कब्जे को लेकर जलाने की कोशिश की गई। 20 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचे थे और 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। जमीन पर जबरन कब्जा जमाने के लिए अपराधी बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और जब वहां लोगों ने जबरन घर को तोड़ने पर विरोध किया तो अपराधियों ने घर में रह रहे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। अपराधियों ने घर के कुछ हिस्से में आग लगा दी। आगजनी में घर को 3 सदस्य जो हैं वो झुलस गए, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले के बाद सदर एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की गई। घायलों में से 2 लोगों का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अपराधी जेसीबी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामला दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड की है। बीती देर शाम लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो अब सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 20 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने घर को जलाने की कोशिश की है। 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश अपराधियों की तरफ से की गई है। जमीन पर कब्जा जमाने के लिए जेसीबी लेकर अपराधी मौके पर पहुंचे थे और जब इसका विरोध किया गया तो 3 लोगों को जलाने की कोशिश की गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो घायल हैं, जो झुलस के हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक गर्भवती महिला शामिल है। दूसरी तस्वीर वो वारदात की सीसीटीवी तस्वीर है, जिसके आधार पर फिलहाल छानबीन की जा रही है। लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरीके से वहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में इस तरीके से विवाद बढ़ता है और एक पक्ष की तरफ से 20 लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं जेसीबी लेकर जमीन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जब इसका विरोध किया जाता है तो 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फिलहाल सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, उन तस्वीरों को देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कौन ये अपराधियों से पहचानने की कोशिश और जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो अभी जो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं वो ये कि यहां पर 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कमिश्नर का केस चल रहा है। 2017 में अवैध रूप से खरीद लिए, ये हम लोग का मकान है, ठीक है। उसके बाद केस चल रहा है। उसके बाद मेरे पापा बोले उन लोग को कि आप लोग खरीदे तो आप लोग कागजी रूप से हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका। उसके बाद जो है कल बुलडोजर लेके आया। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और मेरा भैया एक सिर्फ सिंगल में वही है। उसको बोला कि हम गिराएंगे, बोला तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए शरीर पे। जब बुलडोजर नहीं, जब हम लोग आगे बढ़े तो वो बुलडोजर लेके पुलिस को कॉल किए, बुलडोजर लेके भाग गया। फिर ये लोग आधे घंटे के बाद आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज सुबह में जाके सब कुछ दिए, सबको दिए, एसएसपी से मिले हैं, कॉल किए, अभी जस्ट आया है। फिर हम लोग को पूरा आग लगा दिया है, घर में आग लगाया। हाँ, पूरा आग लगा। वहाँ पे देखिए पूरा। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते हम। कितने आदमी को जलाया गया? हम दीदी भैया 3 आदमी, मम्मी को सिर्फ बचा लिए। एक शिव कुमार झा नामक व्यक्ति जो अपना दावा इस मकान पे कर रहे थे, एक जेसीबी लाके इसको तोड़ने लगे। इसी के क्रम में इनके घर वाले कुछ घायल हैं, डीएमसीएच में भर्ती हैं। अब नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई इन लोग पर की जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन थे वो अपराधी, कुछ पता चल पाया है अब तक? जी, चूंकि जो अपराधी थे उनका नाम सामने आया है, शिव कुमार झा नाम बताया जा रहा है उनका। और पिछले कई दिनों से इनका शिव कुमार झा इस मकान पर कब्जा जमाने की कोशिश प्रयास कर रहे थे। पूरा मामला कोर्ट में है, अभी विचाराधीन है। वहीं इस बीच 9 तारीख को भी जेसीबी लेकर शिव कुमार झा अपने आदमियों के साथ पहुंचे थे, जो मकान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पूरा परिवार जेसीबी के आगे आ गया और उस दिन 9 तारीख को नहीं तोड़ पाए, जिसकी पूरी रीता झा जो पीड़ित है
वो परिवार पूरे दिन थाने के चक्कर लगाता रहा, एसपी के दफ्तर का चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जिसके बाद रात जो है ये घटना घटती है और फिर पूरा पुलिस दलबल वहां पहुंचता है और न्याय दिलाने की बात होती है। लेकिन यदि ये उसी समय बात हो गया रहता, पुलिस एक्शन में आती, तो फिर ये जलाने जैसी वारदात को कहीं न कहीं अंजाम नहीं दे पाते। तो इसमें पुलिस की सुस्ती कहीं न कहीं नजर आती है और ये पूरा मामला शिव कुमार झा पर है, आरोप जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। बिल्कुल विपिन, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और पीड़ितों की तरफ से बताया जा रहा है कि पीड़ित ने शिकायत की थी पुलिस से, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं हुई। आखिर क्या पुलिस किसी दबाव में है? क्या पुलिस भी अपराधियों से डर रही है? अपराधियों जो शिव कुमार झा है वो बड़े भूमाफिया नहीं हैं जिनसे पुलिस डरे, लेकिन कहीं न कहीं ये सुस्ती जरूर पुलिस को लेके है। जमीन मामले को लेके एक दिन पहले ही बिहार के सीएम यहाँ पे ऑनलाइन पीसी करते हैं, वीसी करते हैं, जिसमें ये निर्देश देते हैं कि भू माफियाओं से जुड़े जो भी मामले हैं त्वरित रूप से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दरभंगा पुलिस और दरभंगा प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं दिखता है, जिसका ये आप घटना का अंजाम देख रहे हैं कि 3 आदमी को घर कब्जा करने को लेकर जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं, वो भी एक नहीं 2-2 रात, और फिर जो है जेसीबी से नहीं तोड़ पाते हैं तो जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं। जी विपिन, जो लोग झुलसे हुए हैं जो इस आग में, क्या उसके बारे में कौन है वो लोग? परिवार के कौन-कौन सदस्य हैं और कितने लोग रहते थे घर पे? चूंकि घर में 5 सदस्य थे, एक बच्चा था और एक बूढ़ी थी और 3 जवान लोग थे, जिसमें से एक गर्भवती महिला झुलसी है और एक संजय झा है जो घर के एक मातृ पुरुष थे, वो झुलसे हैं। दोनों का इलाज, और एक निक्की करके है वो झुलसी है, लेकिन एक मामूली है और 2 को गंभीर रूप से झुलसी हुई जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। जी अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, तो क्या अब पुलिस की तरफ से, पहले तो वो जैसा आपने बताया कि पुलिस की सुस्ती देखने को मिली, तो क्या अब पुलिस की तरफ से कुछ एक्टिव दिख पा रही है? पुलिस कुछ वैसी कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस की तरफ से? निश्चित रूप से रात में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से दिया गया, जिसके बाद एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार वहां पहुंचे देर रात और उन्होंने ये मीडिया से कहा है कि हम पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं और जो भी अपराधी होंगे अब बख्शे नहीं जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन।